वेलकम टू माय चैनल गाइस, स्वागत है आप लोगों का मेरे इस चैनल में। सो गाइस, आज हम बात करने जा रहे हैं आईपीओ के रिगार्डिंग एंड 3 आईपीओ पर हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से आईपीओ खुल रहे हैं, कब कब खुल रहे हैं। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा एंड तक वॉच कीजिएगा, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों की मिस हो सकती है। चैनल पर आए हैं ना तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट आईपीओ जो हमारा है वो भारत हाईवे इनविट का है। आप देख सकते हो, कहीं भी न्यूज़ पढ़ सकते हो, 15 घंटे पहले 8 मिनट में, इकोनॉमिक टाइम्स में, मनी कंट्रोल पे, द हिंदू बिजनेस लाइन, मतलब किसी पर भी जाकर आप भारत हाईवे आईपीओ के बारे में आप चेक कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो भारत हाईवे का आईपीओ है ना, मतलब 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक, मतलब इसका जो टाइम पीरियड रखा गया है वो 28 फैब से 1 मार्च तक के बीच का है। ठीक है। एंड साथ के साथ गैस देखा जाता है कि भारत हाईवेज का मतलब आप लगा लीजिए इनविट है, उसका आईपीओ मैंने जैसे कि आपको बताया कि 28 फैब से 1 मार्च तक की बात की गई है, मतलब 1 मार्च को बंद होगा। एंड कंपनी की योजना इस आईपीओ के जरिए 2500 करोड़ रुपये जुटाने की है। 2024 में आने वाले आईपीओ के हिसाब से अब तक की सबसे बड़ी रकम है। इस इशू के बुकिंग रनिंग लीडर मैनेजर आईसीसीआई सिक्योरिटीज़ है, एक्सिस कैपिटल है, एचडीएफसी बैंक है और आईआईएफएल सिक्योरिटीज शामिल है। जैसे कि इंफ्रा इन्वेस्टमेंट एंड ट्रस्ट ने पिछले ही साल दिसंबर में ड्राफ्ट पेपर फाइल किया था और इस साल के शुरू में ही इसकी मंजूरी भी मिल गई थी। इस आईपीओ से हासिल रकम का इस्तेमाल कंपनी की सफारी जरूरतों को पूरा करने के लिए करेगी। एंड 1 फैब 2024 के मुताबिक जो प्रोजेक्ट है एसपीवीएस का, उसके पास कुल एक्सटर्नल बोरिंग 3568 करोड़ रुपये था। जैसे कि इस आईपीओ से पहले ही जीआर इंफ्रा प्रोजेक्ट्स ने 7 सब्सिडी कंपनियों के इक्विटी शेयरों में किए गए निवेश की बिक्री के लिए भारत हाईवेज इनविट के साथ शेयर परचेज एग्रीमेंट, जिसको हम एसपी कहते हैं, किया था। ठीक है, सेल परचेज एग्रीमेंट किया था। एंड इन 7 सब्सिडी कंपनी में जीआर फगवाड़ा एक्सप्रेस, पोरबंदर द्वारका एक्सप्रेस हो गया, वाराणसी संगम एक्सप्रेस हो गया, एंड जीआर अकलकोटा सोलापुर हाईवे, जो जीआर सांगली सोलापुर हाईवे है, जीआर गुड्डू गोलानु देवरपल्ली हाईवे है, एंड जीआर द्वारका देवरिया हाईवे शामिल है। गाइस देखिए, भारत हाईवेज इनविट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ये ट्रस्ट है एंड इसका मकसद भारत की इंफ्रास्ट्रक्चर एसेट में निवेश करना और इसे मैनेज करना है। भारत हाईवे इनविट एक इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, जिसे भारत में इंफ्रा एसेट के पोर्टफोलियो को हासिल करने हैं एंड मैनेज करना है, निवेश करना है एंड सेबी इनविट रेगुलेशन के तहत अनुमति के अनुसार इंफ्रा इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट की गतिविधियों को आगे बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। तो गाइस, चीज़ें समझ में आई कितनी इंपॉर्टेंट है। देखिए, भारत हाईवे इनविट का जो आईपीओ है ना, कोई ऐसा वैसा आईपीओ नहीं है, काफ़ी अच्छी चीज़ें निकल कर आई हैं सामने। तो थोड़ा सा आपको ना नज़र बनाकर चलना है, चीज़ों को मैसअप मत करना। जो आईपीओज आ रहे हैं उनके बारे में खुद से इंडिविजुअली स्टडी करना, दैन उसके बाद इन्वेस्ट करके चलना। आई नो आप काफ़ी लोगों को होता है मतलब नहीं, इसका आईपीओ है, हाँ थोड़ा सा पढ़ लिया, इट्स गुड, आई कैन बाय दिस, है ना, बट ऐसा नहीं करना है। फर्स्टली डीपली स्टडी, दैन उसके बाद डीपली स्टडी ऑन फंडामेंटल, देन यू कैन डिसाइड व्हाट यू वांट टू बाय। ओके, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट आईपीओ की, जो कि है हमारा प्लैटिनम का। ठीक है, प्लैटिनम इंडस्ट्री का भी आईपीओ है, इंडिया ऑफलाइन, द इकोनॉमिक टाइम्स, मनी कंट्रोल, एंड कहीं पे भी जाकर, मिंट पे जाकर, कहीं पर भी जाकर आप चेकआउट करके चल सकते हो। ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि इसमें इस न्यूज़ में क्या लिखा है। गाइस देखिए, मुंबई में ये कंपनी है एंड स्टेबलाइजर बनाने वाली कंपनी है प्लैटिनम इंडस्ट्रीज, एंड इसका आईपीओ देखिए 27 फैब को ओपन होने जा रहा है। ठीक है, कंपनी पब्लिक इशू के जरिए 216 करोड़ रुपये जुटा सकती है एंड अगले कुछ दिनों में प्राइस बैंड की घोषणा होने की उम्मीद है। यह इशू 29 फैब को बंद हो जाएगा। वहीं इन्वेस्टरों के लिए यह आईपीओ 26 फैब को एक दिन के लिए खुलेगा। कंपनी 1.37 करोड़
इक्विटी शेयरों के आईपीओ के माध्यम से फंड जुटाने की योजना बना रही है। इसमें केवल फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किए जाएंगे और ऑफर फॉर सेल के तहत कोई बिक्री नहीं होगी। कैसी कंपनी ने इस साल 14 जनवरी को प्री आईपीओ प्लेसमेंट में 14.3 करोड़ रुपये जुटाए थे, जिसके लिए मतलब इशू प्राइस 157 रुपये था। 157 रुपये की इशू प्राइस के हिसाब से कुल आईपीओ साइज 216 करोड़ रुपये होगा। एंड प्लैटिनम इंडस्ट्रीज ने प्राइवेट प्लेसमेंट के माध्यम से 9,10,700 इक्विटी शेयरों का प्री आईपीओ प्लेसमेंट आवंटित मतलब अलॉटेड किया है। इससे इशू का साइज 9,10,700 इक्विटी शेयरों से कम हो गया है। कंपनी ने वैभवी सांघवी निरंग वेंचर्स एलएलपी एंड रश्मिका डेवलपर्स एलएलपी, क्रेस्ट पार्टनर्स एलएलपी और सैंड कैपिटल फंड सहित 39 इन्वेस्टरों को 9.1 लाख से भी अधिक इक्विटी शेयर अलॉटेड किए हैं। जैसे कि प्लैटिनम सब्सिडरी कंपनी प्लैटिनम स्टेबलाइजर इजिप्ट एलएलसी की स्वेज एंड मिस्र के जो आप कह लीजिए गवर्नेंट हो गया ना, एंड गवर्नरेट में पीवीसी स्टेबलाइजर के लिए मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए 67.72 करोड़ रुपये और महाराष्ट्र के पालघर में पीवीसी स्टेबलाइजर के लिए एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी की स्थापना के लिए 71.26 करोड़ रुपये खर्च करेगी। इसके अलावा 30 करोड़ रुपये का उपयोग वर्किंग कैपिटल की जरूरतों को पूरा करने एंड बाकी के जो कॉर्पोरेट पर्पस है उसको पूरा करने के लिए किया जाएगा। जैसे ये कंपनी करती क्या है मैं आपको बता दूं। जो ये कंपनी है प्लैटिनम इंडस्ट्री, गैस प्लैटिनम स्पेशलिस्ट केमिकल इंडस्ट्री में काम करती है। कंपनी पीवीसी स्टेबलाइजर, सीपीवीसी एडिप्ट और लुब्रिकेट्स बनाती है, जिसका उपयोग पीवीसी पाइप्स, पीवीसी प्रोफाइल, पीवीसी फिटिंग एंड बिजली के तार और केबल एंड एसपीसी फ्लोर टाइल्स, रिजिड पीवीसी फॉर्म, बोर्ड और पैकेजिंग मटेरियल में किया जाता है। इसके पास लिस्टेड पीयर्स नहीं है जो विशेष रूप से पीवीसी स्टेबलाइजर और सीपीवीसी एडिप्ट्स का निर्माण करते हैं। कंपनी में प्रमोटर की हिस्सेदारी इसमें 94.74% की है, जबकि डॉक्टर हर्सन माइकल रिसिलर सहित जितने भी शेयर होल्डर उनके पास 5.26% की हिस्सेदारी है। यूनिस्टोन कैपिटल इस इशू का एकमात्र बुक रनिंग लीडर मैनेजर है। तो गाइस चीज़ें समझ में आई, आई होप क्लियर हुई होंगी। तो इस स्टॉक को, इस कंपनी को भी अपने रडार लेवल पे लेकर चल सकते हैं। बाकी गाइस काफ़ी लोग ईवी से रिलेटेड सोच रहे होंगे कि ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी कौन सी है, उसका आईपीओ कब आएगा। चलिए डिसाइड बात करते हैं इस कंपनी की। तो गाइस कंपनी का नाम है एक्सिकॉम टैली सिस्टम। गाइस एक्सिकॉम टैली सिस्टम की मतलब लाइक आप कह लीजिए कि ईवी चार्जर बनाने वाली कंपनी है एंड इसका आईपीओ भी ना 27 फेब को खुलने जा रहा है इन्वेस्टर के पास। इसमें 27 से लेकर 29 तक निवेश करने का मौका है, मतलब बम्पर मौका है। इसके अलावा एंकर निवेशकों के लिए ये इशू 26 फेब को एक दिन के लिए खुलेगा। पब्लिक इशू के तहत 329 करोड़ रुपये का फ्रेश इक्विटी शेयर जारी किया जाएगा। इसके अलावा 70.42 लाख शेयरों की बिक्री ऑफर फॉर सेल तहत होगी। एंड देखिए आईपीओ का जो इश्यू प्राइस है 140 रुपये के आसपास हो सकता है। एक्सिकॉम टैली सिस्टम में जो नेक्स्ट वेव, ठीक है, लाइक आप लगा लीजिए जो नेक्स्ट वेव कम्युनिकेशन उसमें 76.55% सैटेलाइट फाइनेंस की एंड 4.64% और विल्सन ब्रदर्स की भी 4.35% हिस्सेदारी है। कंपनी में HFCL की 7.74% हिस्सेदारी है। एक्सिकॉम की जो आगामी आईपीओ के कारण HFCL के स्टॉक में इस साल अब तक 30% से अधिक की तेजी आई है। गाइज देखिए चीज़ें बहुत अच्छी देखने को मिलती है। देखिए एक्सिकॉम टैली सिस्टम ने आईपीओ के माध्यम से जुटाए गए फंड का इस्तेमाल तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना में एक मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी है उसमें उधार चुकाने में की जाएगी। एंड कंपनी अपने आधुनिक R&D फैसिलिटी में निवेश करने के लिए वर्किंग कैपिटल जरूरतों को पूरा करने में खर्च करेगी। गाइज अगर मैं एक्सिकॉम टेलीकॉम के बारे में बात करूँ, टैली सिस्टम के बारे में, तो एक्सिकॉम टैली सिस्टम एक पावर मैनेजमेंट सॉल्यूशन प्रोवाइडर है। यह 2 बिजनेस वर्टिकल के तहत संचालित करती है। एंड पहला इसका ईवी चार्जर बिजनेस है, जिसके
भारत में रेजिडेंशियल, बिजनेस और पब्लिक चार्जिंग उपयोग के लिए स्मार्ट चार्जिंग सिस्टम प्रोवाइड किया जाता है। दूसरा बिजनेस इसका वर्टिकल पावर सॉल्यूशन बिजनेस है, जिसमें भैया भारत और विदेशों में टेलीकम्युनिकेशन साइट्स और एंटरप्राइजेस एनवायरनमेंट में ओवरऑल एनर्जी मैनेजमेंट प्रदान करने के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी को डिज़ाइन करने और मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने में करती है। गाइस, कंपनी ईवी चार्जिंग मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट में पहली बार एंट्री करने वाली है। कंपनी में से पहले एंट्री करने वालों में से एक है एंड 31 मार्च 2023 तक इसका रेजिडेंशियल पब्लिक चार्जिंग सेगमेंट, इसमें मतलब मार्केट शेयर जो है 60% और 25% था, जो कि इसके अलावा भारत में 400 जगहों पर 35,000 से भी अधिक ईवी चार्ज तैनात किए गए थे। गाइस देखिए, भारत कंपनी में 3 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी संचालित करती है, जिसमें सोलन हिमाचल प्रदेश हो गया, सोलन में फैसिलिटी, और गुरुग्राम हरियाणा में स्थित गुरुग्राम फैसिलिटी है और गुरुग्राम फैसिलिटी शामिल है। ठीक है, देखिए फाइनेंशियल की अगर बात करूँ तो इसका जो रिवेन्यू 60% से घट कर 707 करोड़ रुपये आ गया है एंड पहले साल की अवधि में बात की जाए तो जो उसका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स था एक साल पहले की अवधि की तुलना में 24% से बढ़कर 6.37 करोड़ रुपये हो गया है। फाइनेंशियल 2023 में ROCE घटा था, 10.9% पे आ गया था। ठीक है, देखिए चीज़ें काफ़ी वो देखने को मिलती हैं, इसके रिजल्ट्स काफ़ी सही से अच्छे देखने को मिलते हैं, काफ़ी अच्छे बड़े भी हैं, कहीं ना कहीं घटे भी हैं, बड़े भी हैं। रिवेन्यू जैसे कि अगर बात की जाए फाइनेंशियल 2023 की, तो उसमें जो रिवेन्यू है वो 33% मतलब लगा लीजिए घटा है एंड जो कि वही 2022 में ये 91% पे था, जबकि इसी अवधि में ईवी चार्जर बिजनेस से रिवेन्यू 8.44% से बढ़कर 31% पर पहुंच गया है। ये गाइस देखिए, एक्सोकॉम टेली सिस्टम के ईवी चार्जर बिजनेस के कस्टमर रिलायंस, BP मोबिलिटीज़ एंड ये सब मतलब और भी कंपनीज देखने को मिलती है। बाकी मैं आपको यही कहूँगी, खुद से स्टडी करके चेक करके देन इन्वेस्ट करके चलिएगा। चैनल पर नए हैं ना, लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो में।